बात यादव परिवार में मचे घमासान की। 11 सितंबर को दिल्ली में अमर सिंह की विवादित पार्टी, मुलायम शिवपाल पहुंचे, अखिलेश नदारद। खनन मंत्री प्रजापति बर्खास्त, मुख्य सचिव को हटाया, पिता पुत्र में विवाद। मुलायम ने अखिलेश यादव को यूपीएसपी अध्यक्ष से हटाकर गद्दी शिवपाल यादव को सौंपी। अखिलेश यादव ने शिवपाल से सारे अहम विभाग छीने। मुलायम के दखल के बाद शिवपाल का रुतबा बढ़ा, कौमी एकता दल का फिर एसपी में विलय। अखिलेश ने दबाव बढ़ाया, पार्टी ने सीएम उम्मीदवार बनाया। लेकिन आज अखिलेश ने अपनी अलग राह चलने का किया ऐलान। बगावत। उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियां चुनाव में जुटी हैं। मेहनत समाजवादी पार्टी के नेता भी खूब कर रहे हैं। वो उसी डाल को काट रहे हैं जिस पर वो बैठे हैं। आज अखिलेश यादव ने अपनी करीबी मंत्रियों की बैठक में पार्टी में सारा दोष अपने चाचा शिवपाल पर मढ़ दिया। उनकी आगे की रणनीति 23 को तय होगी। पारिवारिक युद्ध में अब तक बचा बचाकर पिता और चाचा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे अखिलेश ने आज खुली लड़ाई का ऐलान कर दिया है। लखनऊ में उन्होंने अपने समर्थक 20 मंत्रियों की बैठक बुलाई और सूत्रों के मुताबिक उन्होंने उस बैठक में कहा, नेताजी ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। हम एक नंबर पर चल रहे थे और अब देखिए क्या हाल है। मैं रोज कार्यकर्ताओं और नेताओं से बात कर रहा हूं, वो भ्रम की स्थिति में हैं। इस सब की वजह अंकल हैं। अब ये ओपन सीक्रेट है कि अखिलेश यादव के अंकल अमर सिंह हैं। अमर सिंह की दिल्ली पार्टी के बाद से ही यदुवंश में जो लड़ाई शुरू हुई है वो आज इस मकाम पर पहुंच गई है कि अब अखिलेश अलग रास्ते पर चलने का पूरा मन बना चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश ने जब अपने मन का दर्द अपने समर्थक नेताओं को बताया तो उन लोगों ने कहा कि अब आप अकेले चलिए। अखिलेश समर्थक नेता उन्हें अकेले चलने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि अखिलेश पहले से ही अलग रास्ता अख्तियार कर चुके हैं। आज समाजवादी पार्टी ने राज्य के तमाम जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाई थी, लेकिन अखिलेश उस बैठक में शामिल नहीं हुए क्योंकि उस बैठक की अध्यक्षता उनके चाचा शिवपाल यादव कर रहे थे। अखिलेश के तीखे तेवर की वजह से बैकफुट पर आए शिवपाल ने उस बैठक में अपना इमोशनल कार्ड चला। शिवपाल यादव ने बैठक में मौजूद लोगों से साफ साफ कहा कि अगर अखिलेश यादव कहें तो यूपी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से वो इस्तीफा दे सकते हैं, जिस पर ज्यादातर लोगों ने कहा कि उन्हें इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। हालांकि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये बात साफ कर दें कि अगले सीएम अखिलेश ही बनेंगे। शिवपाल यादव के लिए ये परीक्षा की घड़ी थी, क्योंकि उन पर यही आरोप लग रहा है कि सीएम की कुर्सी के लिए ही वो अखिलेश यादव के साथ उठापटक कर रहे हैं। शिवपाल यादव ने ऐसे सभी आरोपों को नकारते हुए बैठक में कहा, आप कहें तो मैं स्टाम्प पेपर पर लिखकर दे सकता हूं कि हम जीते तो मुख्यमंत्री अखिलेश ही बनेंगे। लखनऊ में मौजूद शिवपाल की इस अपील की खबर अखिलेश तक पहुंची, लेकिन उन्होंने अपने तेवर ढीले नहीं किए। अपना राजनीतिक नफा नुकसान तौलते हुए उन्होंने पार्टी के जिलाध्यक्षों से अलग से मुलाकात जरूर की, लेकिन शिवपाल यादव के समझौते के प्रस्ताव पर कुछ भी नहीं कहा। मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी जो रथ यात्रा थी उसको भी शुरू करने का मौका कर दिया है और मेरा मानना है वो भी शुरू हो रही है। और उसमें जहाँ तक खुशी की बात है कि नेताजी खुद हरी झंडी उस यात्रा को दिखाएंगे। शिवपाल यादव के बेटे आखिर में ऑल इज वेल की उम्मीद जता रहे हैं, लेकिन जो हालत है उसमें कहां से ऑल इज वेल की गुंजाइश। 5 नवंबर को होने वाली पार्टी की रजत जयंती समारोह से दूर रहने के लिए अखिलेश यादव 2 दिन पहले रथ यात्रा पर निकल रहे हैं। शिवपाल यादव ने उन्हें पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नहीं रखा है, इसीलिए वो पहले से उस बैठक के बहिष्कार का ऐलान कर चुके हैं। और तो और मुलायम सिंह ने 24 नवंबर को पार्टी की अहम बैठक बुलाई, तो अखिलेश ने 1 दिन पहले पार्टी की बैठक बुलाकर शक्ति प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। बहुत तकलीफ से बोले वो पार्टी के बारे में।
क्या आप ये मानकर चल रहे हैं कि पार्टी अब टूट के कगार पर है? कगार पे हो सकते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश पूरी करेंगे कि टूटे ना। समाजवादी पार्टी में मची उठापटक अब और पारिवारिक हो गई है। इसमें सौतेली मां का नाम आ रहा है। अखिलेश यादव के एक विधायक ने मुलायम सिंह यादव को पत्र लिखकर साफ साफ कहा कि वो अपनी पत्नी साधना गुप्ता के दबाव में अखिलेश के खिलाफ फैसले ले रहे हैं। साधना गुप्ता मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी है। साधना गुप्ता मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी, अखिलेश यादव की सौतेली मां। सार्वजनिक जीवन में ये यदा कदा दिखती हैं, लेकिन अखिलेश समर्थक एमएलसी उदयवीर सिंह की माने तो साधना गुप्ता पर्दे के पीछे रहकर सौतेले बेटे अखिलेश के खिलाफ षड्यंत्र रच रही हैं। उन्होंने मुलायम सिंह को लिखे अपने खत में दावा किया है कि साधना गुप्ता साल 2012 में भी अखिलेश यादव को सीएम नहीं बनने देना चाहती थी। अखिलेश जी की सौतेली मां तो सामने नहीं आई, लेकिन उनका राजनीतिक चेहरा बनकर शिवपाल जी ने पार्टी के तमाम नेताओं से संपर्क कर इस निर्णय को रुकवाने की हर संभव कोशिश की। समय के साथ आपकी पत्नी, पुत्र और पुत्रवधू और आपके भाई के साथ उनके रिश्तेदार, मौका परस्त नेता और ठेकेदार जुड़ते गए और मुख्यमंत्री जी के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे। मुलायम सिंह और साधना गुप्ता की शादी कब हुई थी, इसकी आधिकारिक खबर किसी को नहीं है और ये मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी है। इसकी खबर भी जमाने को साल 2007 में तब लगी जब मुलायम सिंह यादव ने कोर्ट में दूसरी शादी के बारे में बताया। वैसे मुलायम और साधना के बेटे प्रतीक का जन्म साल 1988 में ही हो चुका था। प्रतीक यादव सक्रिय राजनीति से दूर रहते हैं, लेकिन उनकी पत्नी अपर्णा सिंह इस बार लखनऊ कैंट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ने वाली हैं। सूत्रों के मुताबिक यदुवंश की लड़ाई में साधना गुप्ता और अपर्णा सिंह शिवपाल यादव के साथ हैं। कहा जाता है कि साधना गुप्ता को मुलायम सिंह यादव की पत्नी का दर्जा दिलाने और उन्हें सैफई परिवार लाने में उनके देवर शिवपाल यादव ने अहम भूमिका निभाई है। जब से समाजवादी परिवार में सत्ता संघर्ष शुरू हुआ, तब से दबी जुबान में लोग साधना गुप्ता का नाम ले रहे थे, लेकिन पहली बार समाजवादी पार्टी के एमएलसी उदयवीर सिंह ने पिता पुत्र के विवाद में साधना गुप्ता को जड़ बताया है। पंकज झा के साथ उमेश पाठक, एबीपी न्यूज।